Good morning, students. Today we will start with our new chapter, that is dissolution of partnership firm. अभी तक हम सीख चुके हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, गुडविल का वैल्यूएशन, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फंडामेंटल्स, ये सब हम पार्टनरशिप में सीख चुके हैं. ये चैप्टर जो है लास्ट है पार्टनरशिप की यूनिट का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि अब फर्म जो है वो बंद होने जा रही है, अब काम जो है वो बंद होने वाला है. Dissolution of partnership means reconstitution of partnership. Reconstitution means existing agreements जो है वो पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. कोई भी रीजन हो सकता है चेंज होने का एग्रीमेंट का. एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो गया है और न्यू एग्रीमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है. एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई. एडमिशन हुआ है किसी पार्टनर का, तब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई. जब रिटायरमेंट हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंसी हो गई, तो उस केस में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या कोई पार्टनर एडमिट हुआ है तो सारे पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है वो दोबारा होता है, और जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट. मतलब जो पुराना एग्रीमेंट है वो तो क्या हो गया, टर्मिनेट, खत्म हो गया है, एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग तो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब फर्म क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, बिल्कुल फर्म का जो बिजनेस है वो बंद हो रहा है. कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो क्या रीजंस है वो भी हम आगे वीडियो में सीखेंगे. फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अब जैसे पार्टनर एडमिट हुआ है तब भी न्यू एग्रीमेंट बना होगा, तो फर्म तो कंटिन्यू कर रही है ना, फर्म बंद तो नहीं होगी. किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो फर्म बंद नहीं हुई, फर्म तो कंटिन्यू कर रही है. कोई पार्टनर रिटायर हो गया तब भी फर्म जो है वो कंटिन्यू कर रही है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म जो है वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर भी सकती है और कंटिन्यू नहीं भी कर सकती. जैसे हमारा एक एग्रीमेंट था कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो फर्म को हम क्लोज कर देंगे, पार्टनरशिप भी खत्म होगी और फर्म भी क्लोज हो गई. लेकिन पार्टनरशिप जब डिसॉल्व होती है उस केस में मोस्टली यही चांस होते हैं कि जो फर्म है वो कंटिन्यू ही करती है. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में फर्म तो बिल्कुल ही बंद हो जाती है. सारे अकाउंट्स जो है फर्म के वो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, जीरो बैलेंस हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू द क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, जो एग्रीमेंट है, जो रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो जाता है. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनरशिप है पार्टनर्स के बीच में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है. तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि फर्म भी बंद हो रही है. अभी मैंने आपको बताया फर्म कंटिन्यू भी रह सकती है और कंटिन्यू नहीं भी रह सकती. लेकिन फर्म अगर बंद हो रही है तो जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है वो तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. तो अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो रही है. लेकिन अगर फर्म बंद हो रही है तो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है, पार्टनरशिप है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑल्सो. अब अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, तो हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट. एसेट्स को और लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, रीवैल्यू करते हैं, और जो प्रॉफिट आता है और लॉस आता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं उनकी ओल्ड रेशियो में. लेकिन अब यहाँ तो सब कुछ ही बंद हो रहा है. जो फर्म के पास एसेट्स होंगे वो भी फर्म बेच देगी, और जो फर्म की लाइबिलिटीज उसने पे करनी होगी वो क्या कर देगी, लाइबिलिटीज भी पे कर देगी. लेकिन अगर फिर उसके बाद कोई बैलेंस बच जाता है, जो हमारे पास एसेट्स का पैसा आया बेचने के बाद, उसको हम पहले यूटिलाइज करेंगे बाहर के लोगों को पैसे देने के लिए. अगर पैसा बच गया तो फिर वो पैसा जो है पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस. अब आपको दोनों का मीनिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डिसॉल्व कौन कौन से केसेस में होती है.
किस किस केस में जो पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, उनका रिलेशन है, वो चेंज हो जाता है। पहला केस है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है तब भी जो उनका रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तब भी जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन जो है पार्टनर्स के बीच में, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी मीन्स बैंकरप्ट, अगर किसी पार्टनर का दिवालिया निकल गया है, उस केस में भी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगी। अगर एक पार्टनर है आपकी फर्म में, वो क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, तो आप क्या करोगे, उस पार्टनर को ही अपनी फर्म से निकाल दोगे। ये कर सकते हैं ना, उसको या बोलोगे कि आप खुद ही छोड़ के चले जाओ, तो वहां पर क्या होगी, पार्टनरशिप जो उनके बीच में रिलेशन था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ पार्टनरशिप मीन्स अगर मैंने 3 साल के लिए हमने एक एग्रीमेंट किया है, 3 साल के लिए हम पार्टनर्स रहेंगे, हमारा ये काम जो है अगर कंप्लीट हो गया, इस काम के कंप्लीट होने के बाद हमारी पार्टनरशिप भी जो खत्म हो जाएगी। अगर पीरियड जैसे 3 साल के लिए अगर मैंने पार्टनरशिप करी है तो 3 साल के बाद वो मेरी पार्टनरशिप जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अभी तो हमने पता किया, डिस्कस किया कि कैसे जो पार्टनरशिप है वो कैसे कैसे डिसॉल्व होती है। अब पार्टनरशिप फॉर्म कैसे डिसॉल्व होती है, पहला मोड है म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब वॉलंटरली डिसोल्यूशन। अब जब पार्टनरशिप, जैसे अब पार्टनर्स हैं वो एक फॉर्म क्रिएट करते हैं एग्रीमेंट के बेसिस पे, जो पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट के बेसिस पे ही आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म को बंद करने का भी निर्णय, फॉर्म को बंद करने का डिसीजन भी जो है वो ले सकते हैं आपस में डिस्कशन करने के बाद। तो ये होती है वॉलंटरली डिसोल्यूशन, कोई कंपलसरी नहीं है, बस आपस में उन्होंने कहा बस अब हमने ये बिजनेस नहीं कंटिन्यू करना, ये फॉर्म कंटिन्यू नहीं करनी, तो अब हम क्या कर देते हैं, इस फॉर्म को बंद कर देते हैं। सबने आपस में डिस्कस कर लिया, सब जो है वो राजी हैं कि फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। कंपलसरी डिसोल्यूशन, अब यहाँ तो वॉलंटरली थी, चाहे फॉर्म को लॉस हो रहा था तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब लॉस हो रहा है, आगे बिजनेस चलाने का कोई फायदा नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो खुद बंद नहीं करना चाहते, लेकिन कंपलसरी है कि उनको बंद करना ही पड़ रहा है अपना बिजनेस। रीजन क्या क्या हो सकते हैं, सारे पार्टनर्स जो हैं वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया निकल गया उनका, वो बैंकरप्ट हो गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, बंद ही करना पड़ेगा। या जो हम बिजनेस कर रहे थे पहले तो वो लीगल था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम, इलीगल तरीके से, अनलॉफुल तरीके से, जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म जो है बंद करनी ही पड़ेगी। थर्ड है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इनमें से कोई भी काम हो जाता है तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्म को बंद कर देंगे। पहला क्या होगा, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तब हम अपने फॉर्म बंद कर देंगे। ये हमने एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर इनमें से, अपनी पार्टनरशिप डीड में हमने लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई भी इवेंट हो जाता है, कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, अपनी फर्म को बंद कर देंगे। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, अगर हम जिस पर्पस के लिए हमने फर्म बनाई है, जैसे मान लो 4-5 लोग हैं, उन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना ली, उनका ऑब्जेक्टिव था, जैसे मान लो कि उनका ऑब्जेक्टिव था रोड कंस्ट्रक्शन, तो वो मिलके सबने एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एक पार्टनरशिप फर्म खोली। अब वो ऑब्जेक्टिव जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो वो क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे। ऑन फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट है ऑन द एक्सपायरी ऑफ पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। अब जैसे मैंने एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो ओपन की है 5 साल के लिए, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फर्म भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये जो इवेंट्स हैं ये हमने पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए होंगे, तभी जाके हम, अगर ये इवेंट हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, फर्म को बंद कर देंगे। लास्ट है हमारा बाय नोटिस। ये तो थे नोटिस देके भी, हमने न्यूज़पेपर में नोटिस दे दिया, फॉर्म के बाहर लगा दिया कि फॉर्म क्या कर रहे हैं, हम बंद कर रहे हैं। तो नोटिस देके भी हम फॉर्म जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं। इन सारे मोड्स में जो कोर्ट है उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, कोर्ट ने कहीं भी इंटरफेयर नहीं किया। ये सारे क्या हैं, जो मोड्स हैं विदाउट द कोर्ट इंटरवेंशन है। विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन मीन्स कि कोर्ट की यहाँ पर लीगल कोई भी
जो है इंटरफेरेंस नहीं है, ये हमने जो है अपनी मर्जी से वॉलंटरली भी कह सकते हैं, अगर कंपल्शन हो गई है या कोई इवेंट हो गया है उस केस में हमने पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व करती है। लेकिन कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि अब आप इस पार्टनरशिप फॉर्म को जो है वो बंद कर दो। कौन कौन से वो केसेस हो सकते हैं? व्हेन द पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मीन्स कि पार्टनर जो है वो पागल हो गया है उस केस में, या फिर कोई पार्टनर है वो इनकैपेबल हो गया है, मतलब उसको पैरालिसिस हो गया है कि वो अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता। थर्ड है कि अगर पार्टनर जो है वो गिल्टी है, या एक पार्टनर या बहुत सारे पार्टनर्स वो क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं जिससे दूसरे पार्टनर्स को भी हार्म हो रहा है, उस केस में जो कोर्ट है वो भी ऑर्डर दे सकती है कि आप ये अपनी फर्म जो है वो बंद कर दो। अगर जो फर्म है, अगर जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है कि फर्म जो है वो सिर्फ लॉस पे ही चल रही है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, ना ही इसका कोई आगे फ्यूचर है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व कर दो। अब डिसोल्यूशन में हमने क्या करना है, अपने सारे के सारे अकाउंट्स जो है वो क्लोज करने हैं। तो कैसे अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं? सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कह रहा है कि अगर लॉसेस हैं, अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो लॉस को पहले क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो उस लॉस को पहले, अगर आपके पास कोई प्रॉफिट है उसमें से आप उसको कवर अप कर दो। अगर प्रॉफिट में से कवर हो जाता है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट में से कवर नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, कैपिटल का यूज करेंगे उस लॉस को कवर अप करने के लिए। अगर प्रॉफिट कैपिटल में से भी कवर नहीं हो रहा आपका लॉस, तो अब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को बोलना पड़ेगा कि पार्टनर्स जो हैं वो पर्सनली लायबल होंगे अब उस लॉस को कवर अप करने के लिए। अब लॉस कैसे शेयर करेंगे वो, अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप उनसे जो लॉस है वो कवर अप करोगे। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है कि वो उनके अपने पर्सनल एसेट्स भी बेच के भी, फर्म जो होती है, जो लोग बाहर के क्रेडिटर्स होते हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो उनकी लायबल हो जाती है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी उनको फर्म की जो है पेमेंट करनी पड़ती है। अब डिसोल्यूशन में हमने क्या करना है, सारे एसेट्स बेचने हैं। अब एसेट्स बेचने के बाद हमारे पास क्या आएगा, पैसा आएगा। अब अकाउंट्स जब हम क्लोज कर रहे हैं, सब कुछ बंद कर रहे हैं, तो जो हमारे पास एसेट्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हम उनको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो जो पैसा आएगा सेल से, उसको हमने कैसे यूज करना है। अब जैसे पैसा आ गया सेल से, 10 लाख रुपीज आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, कई अब पहले तो मन में यही आएगा ना कि हम अपना ले लेते हैं, बाद में क्या करेंगे, बाहर वालों को देंगे। लेकिन नहीं, सेक्शन 48 में एक ऑर्डर दिया हुआ है कि कैसे जो पैसा आएगा एसेट्स की सेल करने के बाद उसको आपने कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपने उसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के बाद आप क्या करोगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज मीन्स जैसे आपका कोई क्रेडिटर को आपने पैसे देने हैं, बैंक से आपने लोन ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बीपी है, तो ये सारी चीजें क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज। फिर आपको उसको पे करना है। अब पे करने के बाद फिर पैसा बचा, फिर आप क्या करोगे, पार्टनर से अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन की आप क्या करोगे, पेमेंट कर दोगे। अब ये तीनों चीजें हो गई, फिर भी पैसा बच रहा है, तो जो पैसा बचा फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स को रिटर्न कर देंगे। जो पार्टनर्स की कैपिटल थी वो भी उनको वापस दे देंगे। अगर फिर भी पैसा बच रहा है तो उस पैसे को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। वैसा जनरली तो ये चीज आएगी ही नहीं, क्योंकि यहीं पर आपका सारा पैसा यूटिलाइज हो जाएगा। तो अगर फिर भी बच जाता है तो हमने क्या करना है, पार्टनर्स में डिवाइड कर देना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स। अब सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है कि फर्म्स की डेट को पेमेंट कैसे करनी है, फर्म के डेट की और प्राइवेट डेट्स की। पहले फर्म का डेट क्या होता है, जो फर्म ने बाहर वालों से लोन ले रखा है या फर्म ने बाहर वालों को जो पैसे देने हैं, फर्म से रिलेटेड हैं जो, वो क्या होंगे, फर्म डेट्स। लेकिन प्राइवेट डेट्स जो पार्टनर ने ले रखे हैं, जो पार्टनर ने किसी को देने हैं, उसकी पर्सनल कैपेसिटी, डेट्स विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक पार्टनर है ए, तो उसने क्या किया, उसके घर के पास एक पर्सन रहता है, उससे 10 लाख रुपीज का लोन ले लिया, उसने खुद लिया है वो, तो वो क्या है, वो उसका प्राइवेट डेट है, वो उस फर्म का डेट नहीं है, क्योंकि ये डेट जो है पार्टनर ने लिया है
और पे भी किसको करना है, पार्टनर को ही पे करना है, उसका में फर्म का कोई भी रोल नहीं होगा। तो अब जैसे अगर पैसे, अब हमने फर्म की प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो प्रॉपर्टी सेल करने के बाद प्रॉपर्टी की जो यूटिलाइजेशन है उसको कैसे करेंगे, इन दोनों की अगर हमने पेमेंट करनी हो तो सबसे पहले अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो हमारे को एसेट सेल करने के बाद फर्म को पैसे मिले हैं, तो उस पैसे को पहले हम यूज करेंगे फर्म के डेट्स पे करने के लिए। फर्म के डेट्स पहले आपको पे करने होंगे। ये जो फर्म के डेट्स होते हैं ये तो सारे पार्टनर्स को मिलके ही पे करने हैं। सारे पार्टनर्स लाइबल हैं। अब ABC पार्टनर्स हैं, क्रेडिटर्स भी हैं फर्म के, बैंक से लोन भी लिया हुआ है, तो वो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को सारों को मिलके पैसे देने पड़ेंगे। अगर बैंक से लोन लिया है तो वो भी सारों को मिलके देना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी यूटिलाइज कर रहे हैं तो फर्म के डेट्स आप सबसे पहले पे करोगे। फिर अगर पैसा बच जाता है डेट्स पे करने के बाद, तो वो पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। फिर पार्टनर्स जो हैं, जो उनको पैसा मिलेगा, उस पैसे को वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्सनल डेट्स जो है पे करने के लिए। ये तो होगी अगर हम फर्म की प्रॉपर्टी यूटिलाइज करते हैं। अब अगर एक पर्सन की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर लॉस है, वो प्रॉफिट में से भी रिकवर नहीं हो रहा, कैपिटल में से भी रिकवर नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के वहां से पैसा रिकवर करेंगे। तो उस केस में आप क्या करोगे, अगर हम प्राइवेट एस्टेट्स पार्टनर्स की बेच रहे हैं और उससे पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने प्राइवेट डेट्स जो है वो पे करेगा। अगर मान लो उसका घर है, वो बेचना पड़ रहा है, तो घर बेचेगा जब वो, तो उससे जो पैसा आएगा उससे पहले वो अपनी जो उधार है, जो उसने उधार ले रखा है, वो पहले वो पे करेगा। अगर पैसे बच रहे हैं फिर क्या करेगी, वो फॉर्म ले लेगी और फॉर्म पे करेगी अपने डेट्स को। तो अब आपको ये पता चल गया कि जिसकी प्रॉपर्टी होगी पहले वही उसी का ही हिसाब होगा। अब फर्म की प्रॉपर्टी थी, पहले फर्म के डेट्स पे किए जाएंगे। अब यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो पहले प्राइवेट डेट्स जो है पार्टनर्स के वो पे किए जाएंगे। तो ये थी हमारी थ्योरी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। थैंक यू।